कांग्रेस अपना पहली मीटिंग करती है दिल्ली के अंदर महागठबंधन की, तो ऐसे ही राहुल गांधी हमला बोलते हैं कि हमारे दो खिलाड़ी जो धुरंधर खिलाड़ी हैं दोनों को जेल में डाल दिया गया, यानी कि मोदी ने मैच फिक्स कर दिया। नहीं, धुरंधर तो ठीक ही बात बोला, धुरंधर थे, करप्शन में दोनों धुरंधर थे हैं। एक कोयला और गिट्टी बालू खा गया और दूसरा शराब पी गया, सबको शराबी बना के छोड़ दिया और अपने मस्ती कर रहा है अंदर में। बोलिए ये कोई तरीका हुआ? विपक्ष को तो बोल देना चाहिए कि आप चुनाव क्यों करा रहे हैं, इतना अरबों खरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, आप तो अपना इलेक्शन को ड्रॉप कीजिए और आप सरकार बनाइए। जो देश का अरबों खरबों रुपए इस चुनाव में खर्च किया जा रहा है, तो विपक्ष तो है ही नहीं, तो विपक्ष को तो कह देना चाहिए कि आप डिक्लेयर्ड आप सरकार बनाओ। मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, मुझे स्वच्छ हवा नहीं है, स्वच्छ पानी नहीं है। जो केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं यमुना में नहा कर डुबकी लगा कर दिखाऊंगा, 10 साल निकल गए। क्या नाम है आपका? मेरा दीपक आसनानी है, केट का जिला अध्यक्ष हूँ, मध्य प्रदेश से आता हूँ। एक छोटे से विलेज है नीमच। क्या माहौल है? माहौल तो सिर्फ मोदी में माहौल है। जो 400 का आंकड़ा वो बार बार बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पार, तो वो 100% 400 पार ही जाना है, क्योंकि पूरा जो देश में एक माहौल देख रहे होंगे आप भी, मीडिया के माध्यम से आपको पता चल रहा होगा कि आज देश का माहौल सिर्फ यही है कि मोदी है तो सब है। तो जो आज माहौल बना हुआ है वो मोदी में है, और हम निश्चित कहते हैं कि ये रिकॉर्ड तोड़ इस बार उनकी जीत होगी और वो 400 के पार जाएंगे। विपक्ष को तो बोल देना चाहिए कि आप चुनाव क्यों करा रहे हैं, इतना अरबों खरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, आप तो अपना इलेक्शन को ड्रॉप कीजिए और आप सरकार बनाइए। जो देश का अरबों खरबों रुपए इस चुनाव में खर्च किया जा रहा है, तो विपक्ष तो है ही नहीं, तो विपक्ष को तो कह देना चाहिए कि आप डिक्लेयर्ड आप सरकार बनाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि सर है। जब से चुनाव आचार संहिता लगी तब से दो मुद्दे कहा गया कि मोदी तानाशाह हैं, तीसरा ये कि आवाज़ को दबाया जा रहा है और लोकतंत्र खतरे में है। इन दोनों पे अपनी देखो, मोदी कुछ नहीं, ये तो जो खुद ही केजरीवाल जी कहते थे कि ईडी अपना काम क्यों नहीं कर रहा, तो आज वही उसका विरोध कर रहे हैं। आज कह रहे वो तानाशाह हो गए। लोग स्वतंत्र नहीं हैं, सभी पर कब्जा किया हुआ है, चाहे वो ईडी हो चाहे वो दूसरी न्याय व्यवस्था हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसे शिकंजा किया होता तो हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन को टच नहीं कर रही होती। अभी होने वाली है 5 ट्रिलियन। मैं जवाब देता हूँ सर आपको। अगर ईडी गवर्नमेंट के अंडर होती तो ये हमारे क्या छुटा है अभी, ये आपका ये अगर गवर्नमेंट का ही दबाव है, ईडी गवर्नमेंट के अंडर ही चल रही है, तो संजय सिंह जी कैसे छुटे? इधर खड़ा हूँ, आप उधर खड़े हो। अगर हम ये कहें कि हमने इस रेखा को पार करना है, आप भी ताकत लगाओगे कि मैंने उधर जाना है, मेरी जीत हो, मैं उधर जाने के आप इधर आने के, ये तो वो हिसाब है। मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, मुझे स्वच्छ हवा नहीं है, स्वच्छ पानी नहीं है। जो केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं यमुना में नहा कर डुबकी लगा कर दिखाऊंगा, 10 साल निकल गए। वो अपना ध्यान भटकाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, जबकि उन्होंने कुछ ज़मीनी काम किया नहीं। जहाँ पे खाना पीना तो छोड़ दो, खाना पीना तो प्रदूषित है ही है, हवा और पानी भी नहीं है। और कहते हैं पानी फ्री है, पानी क्या फ्री है? सीवर का पानी लोग पी रहे हैं। वो फिर भी पोस्टर लगा रहे हैं, वो फिर भी पोस्टर लगाते हैं कि जेल का बदला जनता लेगी। जेल का बदला जनता लेगी। जनता लेगी, वो तो इलेक्शन में पता चल जाएगा। 2 महीने में सब कुछ पता लग जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, 2 महीने में पता चल जाएगा। जनता तो सर्वोपरि है ही है, जिस पक्ष में भी मतदान करेगी। अगर मोदी जी जीते तो केजरीवाल झूठे हो जाए। सर क्या नाम है आपका? सूरज संथालिया, कहाँ से आना हुआ? जमशेदपुर, झारखंड। झारखंड, बहुत दूरस्थ इलाके से आप दिल्ली आए हैं, वो भी देश की राजधानी में आए हैं। क्या अंतर महसूस करते हैं? क्योंकि कहा जाता था कि जब मोदी सरकार आई तो मोदी जी अक्सर मन से कहते हैं कि इससे पूर्व की सरकारों ने आखिरी राज्यों को, आखिरी गांव को आखिरी बनाया, लेकिन हम अंतिम बनाया, लेकिन हमने उसे प्रथम बनाया, क्योंकि इस सीमा में सबसे पहले वो आते हैं। कैसा इस परिप्रेक्ष्य में आप क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, काफ़ी हद तक उनकी बात सही भी है। जब हम लोग के यहाँ भाजपा की सरकार थी और यहाँ मोदी जी के था, तो ये लोग बोलते थे डबल इंजन का सरकार। तो डबल इंजन का सरकार में हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम हुआ, और मोमेंटम झारखंड जब हुआ था तो बहुत से इंडस्ट्रीज वहाँ आए भी थे। चूँकि हमारा झारखंड राज्य ऐसा था कि जहाँ रिसोर्सेज बहुत है, चाहे कोयला हो, चाहे आयरन ओर हो, चाहे अभ्रक हो, ये सब माइंस बहुत है।
तो उसके लिए वहाँ बहुत आया। लेकिन अब जब सरकार वहाँ चेंज हो गई है, जेएमएम की सरकार है, तो अब व्यापार का और उद्योग का स्थिति बहुत खराब है। आप देख रहे हैं कि हमारे खुद के मुख्यमंत्री करप्शन के चार्ज में जेल के अंदर में घुसे हुए हैं। वही तो कह रहे हैं, जैसे ही कांग्रेस अपना पहली मीटिंग करती है दिल्ली के अंदर महागठबंधन की, तो ऐसे ही राहुल गांधी हमला बोलते हैं कि हमारे 2 खिलाड़ी जो धुरंधर खिलाड़ी हैं, दोनों को जेल में डाल दिया गया, यानी कि मोदी ने मैच फिक्स कर लिया। नहीं, धुरंधर तो ठीक ही बात बोला, धुरंधर थे ही, करप्शन में दोनों धुरंधर थे हैं। एक कोयला और गिट्टी बालू खा गया और दूसरा शराब पी गया, सबको शराबी बना के छोड़ दिया और अपने मस्ती कर रहा है अंदर में। बोलिए ये कोई तरीका हुआ? लोगों का खून पसीना का पैसा को इतना ये करके कर देना, वो तो ठीक बात नहीं है। हमारे यहाँ पूरा इलीगल माइनिंग करा के लोग पैसा अपना घर भरा और बोलता हम लोग आदिवासी का लीडर है हैं। अपने तो साइकिल से बेलोरो में और क्या मर्सिडीज मिला था उनके यहाँ, और बेचारे आज भी आदिवासी मजबूर होकर साइकिल चला रहे हैं। कितना अंतर देखते हैं? दिल्ली अपने आप में देश की राजधानी है और राजधानी से झारखंड कितनी दूरी है? लगभग ओवरनाइट जर्नी है। अगर हम ट्रेन से सफ़र करते हैं ओवरनाइट, और फ्लाइट से करेंगे 2 घंटा 1.5 घंटा में। कितने किलोमीटर का सफर है? लगभग 1400 किलोमीटर। 1400 किलोमीटर। क्या केंद्र सरकार की योजनाओं में क्या इतना ही वक्त लगता है जितना कि पहुंचने में वक्त लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वो तो राजीव गांधी बोलते थे कि जब हम 1 रुपया बेचते हैं तो 10 पैसा मिलता है या 5 पैसा मिलता है, लेकिन प्रधानमंत्री के यहाँ तो तुरंत आज योजना का लाभ, दूसरा दिन अकाउंट में पैसा, सबके लिए। मतलब जितना स्पीड से दिल्ली में पहुंचेगा पैसा, उसी स्पीड से झारखंड में पैसा पहुंचता है और पहुंच रहा है। आज कोई भी योजना उनका देख लीजिए। आज सबसे बड़ा बात देखिए, काल जो हम लोग बोलते हैं, कोविड काल को देख लीजिए। कोविड काल में विश्व का अगर हम मापदंड देखें तो जिस स्तर से वहाँ मृत्यु हुई है, अगर हम लोग पॉपुलेशन के हिसाब से भारत का बात करें तो यहाँ तो कोविड के समय उतना मृत्यु आई है नहीं, लेकिन उनका जो विज़न था, कैसे उन्होंने यहाँ की जनता को बचा लिया, किस तरह से कोविड के टीका को इजाज करके, कम समय में इजाज करके सबको टीका दिलवा दिया, साथ ही साथ विश्व के बाकी लोगों को भी टीका मुहैया करा दिया। तो क्या मान लिया जाए जो डिजिटलीकरण किया गया मोदी सरकार के द्वारा, भले ही विपक्षी पार्टियां आज भी ये कहती हैं कि मोदी सरकार ने गरीबों को लाइन में लगने के लिए, मरने के लिए लाइन में लगाया और उनको छोड़ दिया, तो लगता है कि आज जो डिजिटलीकरण हुआ है उसी का परिणाम है कि जिस स्पीड से पैसा दिल्ली के एक गरीब के खाते में पहुँचता है, उसी स्पीड से एक आखिरी छोर यानी कि आखिरी राज्य के व्यक्ति के पास। एकदम सही है। डिजिटलीकरण का फ़ायदा तो लोगों को हुआ ही है। देखिए, अब हम लोग को लंबा लाइन नहीं लगता। हम व्यापार का बात करें, आप छोड़िए वो क्या बोल रहा है कि हम व्यापार का बात करें। हम जो व्यापार करते थे कैश में करते थे, तो कैश में खतरा बहुत होता था कि इकट्ठा कीजिए, फिर बैंक में जाइए, कहीं लूट लेगा, ये करेगा। आज डिजिटलाइज अपनाने से हमारा व्यापार भी बढ़ा है, क्योंकि सुगमता से लोग पेमेंट कर देते हैं। तो डिजिटलीकरण का फ़ायदा तो हुआ ही है कि यहाँ से किया और तुरंत आपका अंतिम व्यक्ति तक उनकी योजनाएं पहुँचती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित जैन है और मैं मथुरा से आया हूँ। मैं ब्रज की भूमि से आए? मैं ब्रज की भूमि से, राधा कृष्ण की जन्मभूमि से आया हूँ मैं। और इस बार हम लोग जो आज दिल्ली में जुड़े हैं, और हम व्यापारियों ने इस बार ये ठाना है कि इस बार मोदी जी के गले में 404 की जो माला जाए, जो 404 की जो माला पड़े, उसमें सबसे बड़ी जो फूल कमल का हो वो चांदनी चौक का हो, ताकि वो अलग से दिखाई दे। और चांदनी चौक के फूल से प्रवीण जी के माध्यम से, हम व्यापारियों के माध्यम से एक पहचान हो कि सबसे बड़ी कमल की फूल की माला प्रवीण खंडेलवाल जी, चांदनी चौक। क्या दिल्ली से इतर अगर उस मथुरा की बात करें तो वहाँ भी क्या उम्मीद है कि जो भाजपा अक्सर नारा देती है कि अयोध्या काशी झांकी है, मथुरा अभी बाकी? कृष्ण जन्मभूमि का कार्य बहुत जल्द प्रारंभ होगा और अपने इष्ट को और अपने देवता को, अपने भगवान को हम लोग अपने घर में एक भव्य और नए रूप में विराजमान होते निश्चित देखेंगे। लेकिन व्यापारी होने के नाते वो 3 आपसे जुड़े हुए सवाल, पहला जीएसटी, दूसरा जो एक डिजिटलाइजेशन जो किया गया, डिजिटलीकरण जो किया गया, और तीसरा बैंक में खाते खुलवाना आम पब्लिक के, आम जनता के, गरीब मजदूर के। तीनों पर आपकी टिप्पणी, क्योंकि तीनों ही मुद्दे व्यापारी से जुड़े हुए हैं। क्या लगता है कि व्यापारी परेशान हुआ, लाइन में लगने के लिए मजबूर हुआ, या फिर कितना पीड़ित रहा इन मुद्दों से, तीनों मुद्दों? देखिए, 70 साल के बाद में ये हमारे हिंदुस्तान का, हमारे व्यापारियों का सौभाग्य है कि
कि हमको मोदी जी जैसा नेतृत्व प्राप्त हुआ है। आप देखेंगे कि अभी जापान के प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने गोलगप्पे खाए तो उन्होंने पेमेंट कैसे किया? पेमेंट उन्होंने किया डिजिटल यूपीआई से। और इस बात की उन्होंने तारीफ़ की कि इतने बड़े 140 करोड़ के हिंदुस्तान में यूपीआई सफल हो रहा है। तो देखिए कि कितनी बड़ी बात है कि हिंदुस्तान के अंदर एक 10 रुपये के उन्होंने जो गोलगप्पे खाए उसके लिए यूपीआई द्वारा पेमेंट किया गया, तो कितनी बड़ी बात है ना। तो निश्चित मान के चलिए कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था आने वाले समय में जिस प्रकार से चल रही है, निश्चित ही हम लोग देश विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होंगे। और हम लोग व्यापारी लोग इस बात के लिए तटस्थ हैं और हम लोग इस बात के लिए प्रयास करें सब लोग मिलकर के कि हम लोग उस व्यवस्था में उसका हिस्सा कैसे बने।